एक वसी व अरीज बादशाह थी जिसका हुक्मरान एक निहायत समझदार और मुनसिफ बादशाह था। उसकी रियाया उससे मोहब्बत करती थी क्योंकि वह हमेशा इंसाफ और सखावत से काम लेता था। बादशाह का दिल सोने की तरह पाक था। उसकी सखावत सिर्फ दौलत बांटने तक महदूद न थी, बल्कि वह इल्म, दानाई और नेकी के बीज भी अपनी रियाया में बिखेरता, जो वक्त के साथ एक खुशहाल और पुरअमन सल्तनत की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। एक दिन एक भिखारी बादशाह के महल के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे, पांव सफर की थकावट से चूर थे और चेहरा दुनिया की परेशानियों से गमगीन था। लेकिन वह भिखारी दीगर भिखारियों की तरह पैसा या खाना नहीं मांग रहा था, बल्कि उसने सिर्फ बादशाह की मुलाकात की दरख्वास्त की थी। बादशाह, जो उस भिखारी की दरख्वास्त पर हैरान था, उसे दरबार में बुला लिया। तुम क्या चाहते हो मेरे अजीज? बादशाह ने नरमी से पूछा। बादशाह सलामत, मैं न पैसा चाहता हूँ न खाना, मैं सिर्फ एक बात चाहता हूँ, आपकी हिकमत। मैंने सुना है कि आपका दिल साफ है और आप अपने लोगों के साथ इंसाफ करते हैं। बराहे करम मुझे बताइए, बादशाह सलामत, इंसानों को सबसे कीमती चीज क्या दे सकते हैं? बादशाह मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसने अपनी हुकूमत के दौरान कई सवालात का जवाब दिया था, मगर यह सवाल उसके दिल को खास तौर पर छू गया। उसने चंद लम्हों के लिए सोचा और फिर जवाब दिया, सबसे कीमती चीज जो इंसान दूसरे को दे सकता है वह है सखावत। सखावत न दौलत की मोहताज होती है, न कुछ बदले की ख्वाहिश करती है। यह दिल का एक ऐसा तोहफा है जो बगैर किसी तवक्को के दिया जाता है, और यह इंसान के दिल में सुकून और दुनिया में अमन पैदा करता है। मेरी नजर में सच्ची दौलत वह है जो हम दूसरों के साथ अच्छाई और मोहब्बत के साथ बांटते हैं। भिखारी के चेहरे पर एक मुस्कान आई और उसने बादशाह के सामने झुककर शुक्रिया अदा किया। बादशाह सलामत, आपकी बातों से मेरा दिल खुश हो गया है। वह भिखारी उस दिन महल से बाहर निकला, न कोई दौलत लेकर, बल्कि बादशाह की हिकमत और वह सबक हासिल करके जो था, सखावत सबसे बड़ी दौलत है। रात का अंधेरा छटने लगा था और शहर की गलियां धीरे धीरे जिंदगी की रौनकों से आबाद हो रही थी। बादशाह, जो हमेशा अपनी रियाया के हालात जानने का ख्वाहिशमंद रहता था, आज महल की शान और शौकत छोड़कर एक आम आदमी के भेष में शहर की गलियों में निकल आया था। उसने कीमती लिबास की जगह एक सादा सी चादर ओढ़ रखी थी और सर झुकाए यूं चल रहा था जैसे कोई मुसाफिर हो जो राह की तलाश में है। वह बाजार की रौनकों में घुल मिल गया। इर्द गिर्द लोग रोजमर्रा के मामूलात में मसरूफ थे। कोई नानबाई ताज़ा रोटियां बेच रहा था, कोई सक्का पानी का मशकीज़ा उठाए सदा लगा रहा था, और कहीं बच्चे खुशी से खेल रहे थे। बादशाह ने गौर किया, हर कोई अपने हाल में मस्त था, मगर कहीं कहीं फाकाज़दा चेहरे और थके हुए हाथ भी नजर आ रहे थे। अचानक एक कोने में उसकी नजर एक जान पहचान चेहरे पर पड़ी। वही फकीर जो कुछ दिन पहले उसके दरबार में आया था, अब जमीन पर बैठा था, मगर आज वह खुद किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहा था, बल्कि एक भूखे बच्चे के हाथ में एक रोटी रख रहा था। फकीर के चेहरे पर सुकून और खुशी थी, जैसे वह सब कुछ पा चुका हो। बादशाह चंद लम्हों के लिए वहीं रुक गया। उसके दिल में एक अजब सा इत्मीनान उतरा। जो हिकमत उसने फकीर को दी थी, वह अब अमल में ढल चुकी थी। बादशाह ने एक गहरी सांस ली और खामोशी से पलट गया। आज उसे यकीन हो गया था कि हकीकी दौलत खजाने नहीं, बल्कि दूसरों की मदद में है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के सबक को हमेशा याद रखें कि आप जो सबसे कीमती चीज दुनिया को दे सकते हैं, वह दौलत या मादी चीजें नहीं, बल्कि सखावत है। यह वह तोहफा है जो दिलों को खुशी और दुनिया को अमन दे सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।
और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।